नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि गंगा नदी का उद्गम होता है या गंगा नदी बनाई जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर गंगा नदी का उद्गम होता है या गंगा नदी बनती है। गंगा नदी का उद्गम सर कहाँ से होता है, हमें ये भी बता दो। तो आज हम कंप्लीट इस गंगा नदी के बारे में जानकारी लेंगे। साथ में हम ये भी जानकारी लेंगे कि जो हिंदुस्तान या भारत के अंदर जो 5 प्रयाग है, जो हिंदुओं के पंच तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। और हम ये जानेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी गंगा नदी को पढ़ने से पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसका बेसिक अपने को पता होना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, समझ में आ रही है। तो पहले देखते हैं कि नदियों का उद्गम कैसे होता है। नदियों का उद्गम होने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। एक तो बरसात, लेकिन बरसात कहाँ हो रही है ये भी मायने रखता है। जब बरसात पहाड़ों पे होती है तो नदियों का उद्गम होगा, क्योंकि पहाड़ों पे जब बरसात होगी तो वो सारा पानी इकट्ठा होकर एक रास्ता निर्धारित कर लेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, नदी। अगर कहीं बरसात नहीं है तो फिर उस नदी बनने का कारण क्या है, तो ग्लेशियर। अब सर ये ग्लेशियर क्या होते हैं? तो आप ना कभी भी उत्तर भारत की ओर जब जाओगे ना, कहते हैं मुझे हिमालय जाना है, तो उत्तर भारत में जाओगे आपको वहां बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। उन्हीं पहाड़ों पे आपको ग्लेशियर मिलेगा। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, तो ध्यान रखना भी, जिस प्रकार से आप रेगिस्तान में जाओगे ना, आपको मिट्टी के टीले, मिट्टी का टिब्बा मिलेगा नहीं, वैसे के वैसे आप जब पहाड़ों में जाओगे तो आपको बर्फ के पहाड़ मिलेंगे। उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत भयंकर ठंडा रहता है। जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं, जैसे ये देखिए ग्लेशियर आपको पहाड़ों पे सफेद सफेद जो आपको दिखाई दे रही है ग्लेशियर है, जब ये पिघलते हैं तो ये देखो ये नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो तापमान घटता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे तापमान घटता रहेगा। बहुत ऊपर चले जाओगे तो तापमान माइनस में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वहां पे बर्फ या ग्लेशियर जम जाएंगे। बात समझ आ रही है? हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटता है। और जमीन पे जब हम रहते हैं ना, तो तापमान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सर? देखिए जमीन पे जब हम रहते हैं ना, तो एक तो जमीन यानी धरती की गर्मी हमारे पे लगती है, दीवार है, छत है, इन सबकी गर्मी हमारे को महसूस होती है, जिससे अपने को तापमान ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जब ऊपर जाएंगे ना, तो केवल केवल सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर गिरता है, तो ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। बात समझ गए होंगे? तो गले ये नदी वगैरह का उद्गम आप समझ गए होंगे। अब अपने बढ़ते हैं आगे गंगा नदी। गंगा नदी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उस राज्य को देख लेते हैं। देखिए भी आपके सामने ये पूरा भारत है। इस भारत का एक राज्य है जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं। ये उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे अलग पहाड़ियां बहुत थी। पहाड़ियां ज्यादा होने के कारण इसे एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। ये 9 नवंबर 2000 को इस यूपी से अलग हुआ था, और यूके एक नया राज्य बना था, जो भारत का कौन सा राज्य था, 27वां। जब आप कभी उत्तराखंड को देखोगे ना, तो उत्तराखंड के 2 पार्ट है। एक तो कौन सा पार्ट होगा, पूर्वी, और एक होगा पश्चिमी। तो ये जो पूर्वी पार्ट है इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है या कुमाऊं कहा जाता है, और जो पश्चिमी पार्ट है इसे गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। इस गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आपको ना बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, और इसी पर जो बर्फ के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। इन्हीं ग्लेशियर में से आपको एक ग्लेशियर मिलेगा, संतोपत ग्लेशियर। फिर से बोलो एक बार मेरे साथ, संतोपत ग्लेशियर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस संतोपत ग्लेशियर को अपने यहाँ देखते हैं। अब अपने गंगा नदी को बढ़ाएंगे, एक बार ध्यान से देख लेना भी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ एक जगह पड़ती है, वहां एक बड़ा बर्फ का टीला है, जिसे संतोपत ग्लेशियर कहते हैं। देखिए संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, और एक नदी का नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों ही नदियां एक ही ग्लेशियर से निकलती है, और आगे जाके ये मिल जाती है। तो ध्यान रखना, दोनों पवित्र नदियां, जब 2 पवित्र नदियां मिलती है ना, उसे प्रयाग कहा जाता है, यानी देवता का या भगवान का स्थान, उसे प्रयाग कहा जाता है। तो इधर से धौली गंगा, इधर विष्णु गंगा आई, और ये दोनों आकर यहाँ मिल गई। तो इस स्थान का, यानी इस स्थान प्रयाग कहलाया। तो प्रयाग का कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देना पड़ेगा। तो इस प्रयाग का नाम क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। अब समस्या यहाँ तक नहीं है, समस्या अब क्या आने वाली है कि आगे कौन सी नदी जाएगी, धौली गंगा जाएगी या फिर विष्णु गंगा जाएगी। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब 2 नदियों की गहराई सेम सेम होती है ना, तो आगे नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ विष्णु प्रयाग से आगे जो नदी जाएगी ना, उसी नदी का नाम होगा अलकनंदा। याद रखना भी, कभी कभी सीधा पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ध्यान रखना, संतोपत ग्लेशियर से होता है। ये सिर्फ जब 4th ग्रेड लेवल के एग्जाम पूछते हैं ना, उसमें आपको ये मार के आना है। लेकिन बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी आरएएस के जैसे एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको डीपली में बताना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। तो जब नदियों की गहराई सेम हो जाती है, तो आगे नदी का नाम चेंज। आगे अब कौन सी जा रही है, अलकनंदा। जैसे ही अलकनंदा आगे जाएगी ना, कुछ दूर, कुछ किलोमीटर आगे चलेगी, तो एक नदी आके इसमें गिर जाएगी, नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जाएगी। ये नंदाकिनी पवित्र नदी है, अलकनंदा में गिरती है। तो दोनों पवित्र नदियां हैं। जब 2 पवित्र नदियां मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। तो अब ये कौन सा प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आगे कौन सी नदी जाएगी, तो गहराई किसकी है, अलकनंदा की। तो आगे अलकनंदा गई, अलकनंदा।
अब जैसे ही अलकनंदा थोड़ी और आगे चलेगी ना तो एक और नदी आके मिलेगी अलकनंदा के अंदर, पिंडार गंगा या पिंडार नदी। ये पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिल जाएगी तो एक प्रयाग आगे और बन जाएगा कर्ण प्रयाग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आगे कौन सी जा रही है? अलकनंदा में। अब अलकनंदा थोड़ी और आगे जाएगी तो एक इधर से बद्रीनाथ, इस तरह बद्रीनाथ की केदारनाथ आ जाता है। केदारनाथ की पहाड़ियों से गंगा एक नदी का उद्गम होता है, बहुत भयंकर दहाड़ती हुई नदी चलती है। उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी, नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। दहाड़ती हुई आती है और ये किसमें आके मिल जाती है? तो याद रखना अलकनंदा में आके मिल जाती है। तो जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है उस स्थान को कौन सा प्रयाग कहा जाता है? रुद्र प्रयाग। समझ में आई या नहीं आ रही? आ रही है ना? बिल्कुल। अगर समझ में आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी जो आपके मन में आए वो मत करना, नहीं लाइक शेयर करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जहां पे कौन सी नदी मंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलती है उस स्थान को रुद्र प्रयाग कहते हैं। लेकिन इनमें से भी अब गहरी कौन सी है? तो ध्यान रखना भी अलकनंदा। जब ये अलकनंदा नदी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के अंदर एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी, उस उत्तरकाशी के अंदर एक ग्लेशियर है गंगोत्री। अगर एग्जैक्ट स्थान पूछ ले तो गोमुख, वहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम होता है भागीरथी। ये भागीरथी नदी यहाँ से दहाड़ते हुए गरजते हुए आगे बढ़ती है, बहुत भयंकर रूप से आगे बढ़ती है। और जब ये आती आती किसमें आके मिल जाती है? तो ध्यान रखना अलकनंदा में जैसे ही आकर मिलती है तो अब अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों की गहराई सेम सेम। तो सर आपने बोला था कि जब दो नदियों की गहराई सेम हो जाती है तो वहां आगे नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो जब ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है, एक तो पवित्र स्थान कहलाएगा, तो पवित्र स्थान कौन सा हो जाएगा? देवप्रयाग। तो आगे कौन सी नदी आ जाएगी? नई नदी कौन सी बनाई जाएगी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, गंगा नदी बनाई जाती है न कि गंगा नदी का उद्गम होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जो ये उत्तराखंड का जो ये वाला क्षेत्र है ना, गढ़वाल क्षेत्र, इस गढ़वाल क्षेत्र के जो लोग हैं ना वो भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। जब छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं 4th ग्रेड लेवल के, तो उसके अंदर पूछे ना गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सीधा मार दीजिए भाई उत्तरकाशी गंगोत्री गोमुख से होता है। लेकिन जब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना उसमें थोड़ा सा डीपली चर्चा लेने दी जाती है, तो उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आंसर आपको राइट आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर आ रही। आपको बोला था कि 5 तीर्थ या पंच प्रयाग कौन से हैं, तो आपको बता देता हूं। एक तो होगा ये विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। ये सबसे फेमस है हिंदुओं के अंदर। कहा जाता है कि इन प्रयागों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और इसी के आगे आपको मिलेगा हरिद्वार मिल जाएगा। अब देखिए, जब ये भागीरथी नदी आती है ना तो ये इसके अंदर एक भागीरथी में एक छोटी नदी और आके मिल जाती है जिस नदी का नाम है भिलांगना। ये भिलांगना नदी जहां आकर भागीरथी में मिलती है ना, यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। ये बांध देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और इस टिहरी बांध को सपोर्ट देने के लिए इसके पीछे एक छोटा बांध बनाया गया है, कोटेश्वर बांध। ध्यान रखना भी, कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। अब आप समझ गए होंगे कि गंगा नदी बनाई जाती है, गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। एक प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक और लाइन सुनी होगी कि गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल खराब नहीं होता। ध्यान रखना भी, जो उत्तराखंड का जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, गढ़वाल क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत घट रहती है। जब जनसंख्या बहुत घट रहेगी ना तो यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत घट रहेगा। प्रदूषण घट रहेगा ना, इसके कारण यहाँ का जो जल होगा वो शुद्ध भी होगा। साथ में इस गंगा नदी के अंदर है ना एक बैक्टीरिया फोस नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो विषैले जीवाणु कीटाणु होता है ना उनको खा जाता है और गंगा का जल एकदम शुद्ध करके रखता है। और इसमें सल्फर की मात्रा भी अच्छी रहती है गंगा के अंदर, जिसके कारण गंगा का जल लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। आप कभी भी अपने घर पे गंगा का जल लाके रख देना, वो उसमें कभी भी कवक, हरा हरा जो कवक होता है ना वो कभी नहीं आएगा। एक घर का पानी रख देना, उसमें क्या मिल जाएगा आपको? कवक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। साथ में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इजी लगेगा। तो समझ में आ रही है ना? तो इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ मिलते हैं।